हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। और अब तक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा है फैक्टराइज करने का। अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन देखेंगे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो सम है वो है x³ - 2x² - x + 2। इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो पहला स्टेप है कि आप इसका एक रिप्रेजेंटेशन रख दो। p of x = x³ - 2x² - x + 2। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि ये जो 2 है ये इम्पोर्टेंट नंबर होता है। इसी के फैक्टराइजेशन में इसका जो है एक ज़ीरो या एक रूट छुपा हुआ होगा। तो हम लोग 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इज़ 1 × 2। यू कैन ऑल्सो राइट -1 × -2। तो इसके ये 4 फैक्टर्स हैं। सिंपलेस्ट फैक्टर 1 है, तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट करेंगे। p of 1 निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1³ - 2 × 1² - 1 + 2। This will give us 1 - 2 - 1 + 2. This is 0. -2 + 2 0, 1 - 1 0. Because p of 1 0 आया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? x = 1। x = 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 बना। इसका मतलब x = 1 क्या होना चाहिए? इसका 0 होना चाहिए। इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p of x। तो x - 1 क्या होना चाहिए? इसका एक फैक्टर होना चाहिए। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो ये सब में हम लोग क्या करेंगे? दोनों चीज़ें अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन भी अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन भी अप्लाई करेंगे। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। देखो, आपके पास जब एक फैक्टर आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो आपको बचा हुआ फैक्टर निकालना हो तो आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे आएगा x³ - 2x² - x + 2। और आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो x - 1 के साथ। यहाँ पे हम लोग x² एडजस्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट x³, इन दोनों का प्रोडक्ट -x²। फिर इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ आप। ये माइनस ये 0, ये माइनस ये आएगा -x²। इन दोनों टर्म्स को नीचे शिफ्ट कर दो, -x + 2। अब यहाँ पे आप -x एडजस्ट करो। x × -x इज -x², -1 × x इज +x। इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ। ये माइनस ये होगा -2x, यहाँ पे आएगा +2। अब यहाँ पे आप -2 एडजस्ट करो। x × -2 इज -2x, -1 × -2 इज +2। इनका सब्ट्रैक्शन 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसको हमको फैक्टराइज करना था, हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, वो लिखेंगे नहीं। तो आ गया, देखो इसका फैक्टराइजेशन। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर आ गया और बचा हुआ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। बट हमको इसको कंप्लीट लीनियर फैक्टर्स के टर्म में फैक्टराइज करना है। तो बचा बस ये फैक्टर, इसको और फैक्टराइज करना है हमको। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। x² - x - 2, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। -2 के 2 फैक्टर्स चाहिए अब मुझे, कि जिनका जो सम है वो -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ इसको। -2 के 2 फैक्टर्स जिनका जो सम है वो -1 आना चाहिए। स्प्लिटिंग मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग -2 को क्या लिखेंगे? -2 × 1 ऐसा लिख सकते हैं। और इन दोनों का एडिशन जो है वो -1 आता है। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। x², ये -1x को लिखेंगे -2x + 1x - 2। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आएगा x - 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे x - 2। और फिर इन दोनों में x - 2 कॉमन है। यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा +1। तो आ गया, हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। अब जो हमारा आंसर है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 फैक्टर्स में ब्रेक करना था। पहला फैक्टर है x - 1, दूसरा फैक्टर, इसके 2 फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे x - 2, और तीसरा फैक्टर है इसका x + 1। ये आंसर है इसका। अब जैसे कि मैंने बताया था कुछ वीडियोस पहले कि ये जो सिंथेटिक डिवीजन है, इसको आप टोटली बाईपास करके आप ये वाला टर्म निकाल सकते हो कि ये
ईजीली कैसे लाया जाए, एंड दैट इज़ नोन एज सिंथेटिक डिवीजन। वो हम लोग अब देखेंगे, हर सम में हम लोग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ सिंथेटिक डिवीजन क्या है। सिंथेटिक डिवीजन इज एन ईजी मेथड टू गेट quotient q of x and remainder r in long division, या in या of long division। यहाँ पे ऑफ आप लिख सकते हो, ऑफ लॉन्ग डिवीजन की लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने पे हमको जो क्वोशंट और रिमाइंडर आता है उसका एक ईजी तरीका, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। तो अब सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखो, हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। अभी हमने ये परफॉर्म किया, हमको पता है कि इसका जो क्वोशंट है वो ये आने वाला है एंड रिमाइंडर 0। अब देखो कैसे सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। आपको ये जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड, उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो उसके कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे 1, फिर है -2, फिर है -1 और फिर है 2। फिर आपको ऐसा एक बार यहाँ पे लगाना है, एक लाइन यहाँ पे लगानी है। अब आप किसके साथ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना चाह रहे हो, फैक्टर क्या है x माइनस 1, तो माइनस साइन के बाद का जो नंबर है 1 वो आप यहाँ पे लिख दो। कंपलसरी जिसके साथ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म हो रही है बीच में माइनस साइन होना चाहिए, माइनस के बाद का जो नंबर है वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये जो 1 है इसको स्ट्रेट अवे नीचे कैरी करना है, यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1, वो आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का एडिशन होगा -1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है -1। फिर इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ -2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -2, वो आंसर यहाँ पे रखना है, और इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ 0। तो देखो ये जो रिमाइंडर है 0 वो यहाँ पे निकल के आता है, और जो क्वोशंट आया ये वाला उसके कोएफिशिएंट्स देखो यहाँ पे 1 -1 -2, ये देखो 1 -1 -2, आपके पास कोएफिशिएंट्स आ गए क्वोशंट के। तो यहाँ से आपको क्वोशंट बिल्ड करना पड़ेगा। -2 एज इट इज़ लिखना होगा, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज़ क्वोशंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर q ऑफ x एंड दिस इज़ r इज इक्वल टू 0। और फिर एज इट इज़ ये जो क्वाड्रेटिक है इसको आपको स्प्लिटिंग मेथड लगा के, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, स्प्लिटिंग मेथड लगा के फैक्टराइज करना होगा। तो देखो कितने कम स्पेस में इसका आंसर आ गया। इसका जो फैक्टराइजेशन है, पहले तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा कि जो लास्ट का टर्म है उसको फैक्टराइज करो। ट्रायल एंड एरर मेथड से पॉलिनोमियल में नंबर्स पुट करते जाओ, एक ज़ीरो निकालो, उसका पहला ज़ीरो निकालो। एक बार एक ज़ीरो आ गया उसका एक फैक्टर निकालो, फैक्टर आ जाएगा आपके पास। एक जैसे यहाँ पे आया था x इज इक्वल टू 1, इसका 0 है तो 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, x माइनस 1 उसका फैक्टर। फिर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको स्ट्रेट अवे सिंथेटिक डिवीजन ये अप्लाई करना है, आपके पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। फिर इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना है। बहुत बड़े सम्स होते हैं ये, हम लोग सारे सम्स देखेंगे और आपको क्लियर होते जाएगा कि एग्जैक्टली ये मेथड लगाना कैसे है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या है कि p ऑफ x लिख दो, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसमें लास्ट नंबर -5 है तो इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करो। तो 5 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1, बस ये 4 ही फैक्टर्स हैं इसके। सिंपलेस्ट फैक्टर क्या है 1, तो हम लोग p ऑफ 1 से स्टार्ट करेंगे। p ऑफ 1 देखेंगे, p ऑफ 1 क्या आता है 1 माइनस 3, x की जगह 1 पुटअप कर दिया, -9 -5, तो ये आएगा -2 माइनस 14 विच इज़ -16। बिकॉज x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये 0 नहीं बना, हमारे पास 0 नहीं है। x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट, x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट इट्स 0। हमारी जो सर्च है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमको इसका पहला 0 निकालना है, ठीक है। और वो ये नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे वो 0 निकालने में।
तो 1 हो गया, 1 हमने ट्राई कर दिया, -1 ट्राई करेंगे। तो P ऑफ -1 देखते हैं अब। P ऑफ -1 होगा -1 का क्यूब, यहाँ पे हम लोग x की जगह -1 पुट करेंगे, -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो +9 -5, -1 -3 इज -4, 9 -5 इज +4, -4 + 4 इज 0, आ गया 0। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ P ऑफ x, एक 0 आपके पास आ गया। तो -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, x + 1 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, आ गया एक फैक्टर। अब हम लोग जाएंगे सिंथेटिक डिवीजन पे। अगर आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, और अगर सिंथेटिक अलाउड है तो सिंथेटिक आप परफॉर्म करो। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करोगे आप, ये जो पॉलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज करना है उसके कोएफिशिएंट्स लिखना है, 1 -3 -9 -5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 -3 -9 -5, और यहाँ पे डैश लगा दो, यहाँ पे डैश लगा दो। ये जो आपके पास एक फैक्टर आया, सिंपल टर्म्स में ऐसा भी बोला जा सकता है, ये जो पहला 0 आया आपके पास, ये जो 0 है x इक्वल टू -1 पे आया ना, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए। या यहाँ से भी देख सकते हो, इस फैक्टर को आप ऐसा लिखो, x -1, ये जो -1 है वो यहाँ पे आना चाहिए, बीच में माइनस साइन होना कंपलसरी है। तो ये -1 आने के बाद अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ये 1 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे, उसका आंसर -1 इंटू 1 इज़ -1, वो यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ऐड करो विच इज़ -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, वो आंसर यहाँ पे रखना है। इन दोनों को ऐड करो -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दैट इज़ +5, वो यहाँ पे रखना है। इन दोनों को ऐड करो 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस पॉलिनोमियल को x + 1 के साथ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, रिमाइंडर इज 0। एंड जो कोशेंट है, कोशेंट क्या होगा, -5 एज इट इज़, इसको x से मल्टीप्लाई करो, -4x इसको x² से मल्टीप्लाई करो, तो ये कोशेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x³ जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ था जिसको फैक्टराइज करना था, उसका एक फैक्टर है x + 1 जो कि ऑलरेडी हमने डिराइव किया, और दूसरा फैक्टर होगा ये x² -4x -5। इनफैक्ट इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, जो कि ओपन करना नहीं है, हमारा वही है ऑब्जेक्टिव कि इसको फैक्टराइज करो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो x + 1, अभी देखो -5, यहाँ पे -5 है, -5 के हमको दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम -4 आता हो। तो ये देखो -5, इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं, और इन दोनों का एडिशन -4 आता है। तो इसको अब स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, x² -4 को लिखेंगे -5x एंड +1x -5 विच इज़ x + 1। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, विल गेट x इंटू x -5, इसको ब्रैकेट प्लेस कर देंगे हम लोग x -5, इन दोनों में x -5 कॉमन है, और यहाँ से आएगा x + 1। तो ये तीन इसके फैक्टर्स हैं। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज थर्ड, इसको फैक्टराइज करना है। 20 पे आएंगे हम लोग, 20 के प्राइम फैक्टर्स नहीं, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 इंटू 20, उसके बाद 2 इंटू 10, उसके बाद 4 इंटू 5, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स भी आएंगे, -1 इंटू -20, -2 इंटू -10, -4 इंटू -5। दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स नहीं, ऑल दी फैक्टर्स।
सिंपलेस्ट फैक्टर कौन कौन सा है? सिंपलेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 1, फिर नेक्स्ट सिंपलेस्ट दिख रहा है -1, फिर 2 दिख रहा है, फिर -2 दिख रहा है। तो सिंपलेस्ट को मार्क करके रख देंगे और एक एक करके ट्राई करेंगे। तो P ऑफ 1 वो निकालेंगे। P ऑफ 1 क्या होगा? 1 क्यूब, यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 13 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 32 प्लस 20। डेफिनेटली ये ज़ीरो नहीं आने वाला। कितना आने वाला है? ये है 14 प्लस 52 विच इज़ 66। तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट इट्स ज़ीरो, इज़ नॉट इट्स ज़ीरो। हमारी जो तलाश है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको इसका पहला ज़ीरो निकालना है। ओके, तो ज़ीरो नहीं मिला, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं बन रहा। अगला सिंपलेस्ट नंबर कौन सा है? -1। तो हम लोग P ऑफ -1 ट्राई करेंगे। ओके, तो P ऑफ -1 दैट इज़ -1 क्यूब, 13 इंटू -1 स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 क्यूब इज़ -1 प्लस 13, -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे -32 प्लस 20। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 13 12, -32 प्लस 20 -12, दिस इज़ ज़ीरो। ये देखो पॉलिनोमियल ज़ीरो बनता है x इज इक्वल टू -1 पे। तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू -1, ये ज़ीरो है पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो x प्लस 1 क्या होगा? x प्लस 1 होगा उसका फैक्टर, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर आ गया, काम आपका आसान हो गया। अब आप क्या करोगे? सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करोगे। तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके कोएफिशिएंट्स क्या है? 1, 13, 32, 20, वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 13, 32, 20, ऐसे दो लाइंस लगाने हैं आपको। और इसका जो ज़ीरो आया है x इज इक्वल टू -1, ये ज़ीरो x इज इक्वल टू -1 इसका ज़ीरो है। ओके, इसका रूट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब सिंथेटिक डिवीजन, 1 को नीचे शिफ्ट कर दो, -1 इंटू 1 इज़ -1। इन दोनों को ऐड करो 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -12, इन दोनों को ऐड करो दैट इज़ 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -20, इन दोनों को ऐड करो 0। इसका मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 0। और आपका जो कोशेंट है वो क्या होगा? 20 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे आएगा 12x और यहाँ पे 1 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ये कोशेंट होगा। कहने का मतलब वो जो पॉलिनोमियल जिसको हमको फैक्टराइज करना था, x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका एक फैक्टर है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये रिमाइंडर 0 है। लॉन्ग डिवीजन में क्या है कि ये डिवाइज़र होगा, ये कोशेंट होगा और रिमाइंडर 0। तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर आ गया लीनियर वाला और एक क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको हमको स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है। दिस इज x प्लस 1, 20 के दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम 12 आता हो। तो यहाँ पे रफ में जाते हैं, 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आता है, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 2 सा 10, ये दो फैक्टर्स है जिनका सम 12 आता है। तो x को ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 विच इज़ x प्लस 1। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 10। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 10। दिस इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे आएगा x प्लस 2। ये इसके तीन फैक्टर्स, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। ओके, अब आते हैं
इस एक्सरसाइज के फैक्टराइजेशन के लास्ट सम पे, ये वाला सम। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ वाई, इट इज़ दिस। आपको क्या करना है, पहला और ये जो लास्ट का टर्म, जब देखो अभी तक के जितने एग्जांपल्स आपने देखे उसमें क्या था, देखो ये हम लोग सम कर रहे हैं अभी, ओके। ये पहले 3 सम्स हो गए। इसमें हमेशा देखो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 था, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1। तो हम लोग ये लास्ट नंबर को उठाते थे और उससे 0 निकालना स्टार्ट करते थे। ये सम अलग है, इसमें जो स्टार्टिंग का टर्म है वो 2 है, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है। इसमें आपको अलग करना है, इसमें आपको ये 2 और ये -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये केयर आपको लेना है। तो अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जहाँ पे वाई क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ और है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दैट इज़ -2। -2 के फैक्टर्स निकालो, तो 1 इंटू -2 एंड -1 इंटू 2, ये 4 फैक्टर्स है। सारे के सारे सिंपल नंबर्स हैं। हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले पी ऑफ, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे, मान लो 1 उठाया, तो पी ऑफ 1 चेक करके देखेंगे। 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, तो ये आएगा 2 प्लस 1 -2 -1 0। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 इज़ अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा यहाँ पे x नहीं, y वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो y -1 क्या होगा, y -1 होगा इसका फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक फैक्टर आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। 2 1, देखो इसके कोएफिशिएंट्स 2 1 -2 -1, 2 डैश लगा दो यहाँ पे। इसका जो 0 आपको मिला है वो यहाँ पे लिख दो, या फिर ये जो फैक्टर है उसमें बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन के आगे का नंबर 1 वो यहाँ पे लिख दो। 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, 1 इंटू 2 इज़ 2, इन दोनों को ऐड करो 3, 3 इंटू 1 इज़ 3, यहाँ पे आंसर रखना है, इन दोनों को ऐड करना है 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, इन दोनों को ऐड करो 0। ये है रिमेनिंग उसका फैक्टर। इसका मतलब ये जो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1, इसको हमको फैक्टराइज करना था। इसका एक फैक्टर आया y -1, और इसका जो बचा हुआ फैक्टर है वो ये है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, तो y -1 यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 के 2 फैक्टर्स जिसका सम 3 आता हो। देखो 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे 1y प्लस 2y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू y -1। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, फिर इन दोनों को ग्रुप करेंगे, यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 2y प्लस 1, यहाँ पे 2y प्लस 1, इसको ग्रुप कर देंगे हम लोग, विच इज़ y -1, 2y प्लस 1 कॉमन निकालो, एंड यहाँ पे बचेगा y प्लस 1। ये 3 इसके फैक्टर्स हैं।